हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डायरेक्शंस दी गई हैं कि दीज क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। व्हाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 रिस्पॉन्स। ये जो 4 रिस्पॉन्स है हमें उसमें से चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है कि जो एट्रिया की वॉल्व है वो ज्यादा थिक है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, और स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिसीव करती है इम्प्योर ब्लड फ्रॉम टू ग्रेट वेन्स, दैट इज एंटीरियर वीना कावा एंड पोस्टीरियर वीना कावा। और ऑप्शन ए में क्या बोला है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, या फिर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या फिर स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, या फिर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट इज ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब सबसे पहले ब्लड कहां पर आएगा? सबसे पहले ये हमारा क्या है, दिस इज एंटीरियर वीना कावा, जिसको हम सुपीरियर वीना कावा भी बोलते हैं। अब ये ब्लड कहाँ से लेके आ रहा है? ये अपर पार्ट बॉडी से लेके आ रहा है, ठीक है। और कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, और ये है हमारा पोस्टीरियर वीना कावा। पोस्टीरियर वीना कावा ये कहाँ से लेके आ रहा है? नीचे बॉडी पार्ट से लेके आ रहा है। और ये कहाँ दे देगा ब्लड? दे देगा, ये दे देगा इसको हमारा राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में इनके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसका काम क्या है कि भाई ब्लड को हमें क्या करना है? ऑक्सीनेटेड बनाना है, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, अब हमें इसको ऑक्सीनेटेड बनाना है, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? लंग्स से मिलेगी। तो हम इस ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में। वहां पर ये ब्लड जो है ऑक्सीनेटेड होके आएगा और पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये है हमारी पल्मोनरी वेन के थ्रू किसको दे देगा? दिस इज पल्मोनरी वेन। ये दे देगा इसको हमारी लेफ्ट एट्रियम को। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहां चला जाएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में। इनके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होगी दैट इज मिट्रल वॉल्व। और फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? ये चला जाएगा पूरी बॉडी में, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन में आए, अब हमसे क्वेश्चन बोला है कि जो वॉल है एट्रिया की ज्यादा थिक है वेंट्रिकल से। अब देखो एट्रिया का काम क्या है? सिर्फ वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचाना। बट वेंट्रिकल का काम क्या है? वेंट्रिकल का काम है या तो लंग्स में पहुंचा रहा है ब्लड को, या फिर पूरी बॉडी में ले जा रहा है। तो ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए वॉल्स। तो किसकी ज्यादा वॉल स्ट्रॉन्ग होंगी? वेंट्रिकल की होंगी एज कम्पेयर टू एट्रिया, क्योंकि उसको ज्यादा दूर तक ब्लड पहुंचाना है। तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर बोला है कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो इम्प्योर ब्लड को रिसीव कर रही है, एंटीरियर वीना कावा और पोस्टीरियर। अब जो लेफ्ट एट्रियम है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड, अगर आप इसमें डायग्राम में देखोगे ये हमारी क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव कर रही है, ठीक है। कहाँ से रिसीव कर रही है? पल्मोनरी वेन के थ्रू फ्रॉम लंग्स। हमारी जो राइट एट्रियम है वो रिसीव करती है एंटीरियर वीना कावा और पोस्टीरियर वीना कावा के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।